दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आज एक वीडियो सामने आया जिसमें दो राष्ट्रों के प्रेसिडेंट आपस में इस तरीके से उलझे हुए नजर आए कि सोशल मीडिया पर जब मैंने कुछ कमेंट्स देखे तो वहां पर कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि क्या ये 6-7 साल के बच्चे हैं जो इस तरीके से बहस या आर्गुमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जो आर्गुमेंट थी वो कुछ इस तरीके की थी कि कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि दो बड़े इतने बड़े राष्ट्र हैं यूक्रेन और अमेरिका, दोनों के जो राष्ट्रपति हैं वो इस तरीके से मीडिया के सामने सबके सामने उलझेंगे। अब इसके बाद कई सारे बातें शुरू हो गई हैं कि इस बहस का कारण क्या था, इस बहस बहस के बाद अंजाम क्या होगा, क्या जो यूक्रेन के खनिज पदार्थों को लेकर डील होने वाली थी क्या वो रद्द हो जाएगी, अमेरिका से यूक्रेन के जो रिश्ते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, रशिया जो है उसका भी रिएक्शन आया है, वो भी हम बताएंगे कि आपको क्या कुछ चल रहा है वहां पर। लेकिन सबके बीच में दोस्तों एक खबर आई जो आपको जाननी बेहद जरूरी है कि जो कुछ भी आज वीडियो में हुआ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप नजर आए तमतमाए हुए, उन्होंने जेलेंस्की को काफी कुछ सुनाया, वैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भी काफी अपने मन की बातें कही और वहीं पास में बैठे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी जेलेंस्की को आड़े हाथों लिया। अब आप वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कूटनीति की बात करते हुए जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते रहते हैं और उपराष्ट्रपति बीच में आते हैं और कूटनीति की बात करते हैं। इस पर जेलेंस्की ये कहते हैं कि साल 2014 से लेकर के अब तक जो पहले जिस तरीके से उनके देश में जमीनों को कब्जाया गया था, तमाम चीजें हुई थी, उसके बाद अब तक की कई सारे बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा सीज फायर की बात करते थे, लेकिन हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे, लेकिन ये कूटनीति तब कहाँ थी। कई सारे ऐसे सवाल उन्होंने पूछे जो क्रॉस क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप या उनके उपराष्ट्रपति को पसंद नहीं आया और हो सकता है कि बरसों पुरानी कोई खुन्नस वो निकल आई बहसबाजी में। और वो किस बात को लेके हो सकती है वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये वजह हो सकती है। दोस्तों CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति है, हालांकि उन्होंने जो रिपोर्ट है CNN की वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको याद होगा इस बहस के वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे उपराष्ट्रपति कहते हुए नजर आते हैं कि क्या आपने कभी या अभी इस समय थैंक यू कहा डोनाल्ड ट्रंप को जो कुछ भी अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये कुछ ऐसी भी बातें आई थी। लेकिन अब देखिए CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं पढ़ के बताता हूँ पूरी रिपोर्ट कि आखिर क्यों जो है वो नाराज हो सकते हैं। देखिए जेलेंस्की जो है उन्होंने कम से कम 33 बार औपचारिक रूप से अमेरिका को धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि जब ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भी या बात करें उसके बाद जो कुछ भी 2025 तक घटनाएं हुई हैं, उसके बाद जितने भी संबोधन हुए हैं जेलेंस्की के, उसमें कई बार उन्होंने ट्रंप को लेके, बाइडेन को लेके, अमेरिका की जनता को लेके बार बार धन्यवाद जो है वो किया हुआ है। अब ऐसे में ये जो विवाद हुआ है ये बरसों पुरानी कोई खुन्नस हो सकती है, उसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है और वो मैं बताता हूँ आपको कि इस विवाद की जड़ में ट्रंप और वेंस की नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा कारण है वो जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जेलेंस्की का घनिष्ठ संबंध भी हो सकता है। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कुछ हफ्ते पहले, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सितंबर 2024 में जेलेंस्की ने पेंसिल्वेनिया के स्क्रेटन में एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया और ये जगह जो बाइडेन का गृह नगर है और एक महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट भी। इस दौरे में जेलेंस्की के साथ डेमोक्रेटिक नेताओं की मौजूदगी ने रिपब्लिकन जो नेता हैं उनको भड़का दिया और हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे चुनावी हस्तक्षेप करार दिया और यूक्रेन के वॉशिंगटन में राजदूत को बर्खास्त करने की मांग की। अब वेंस ने, जो ओवल के ऑफिस में मौजूद थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने ऑफिस में जेलेंस्की से सीधे तौर पर विपक्ष यानी डेमोक्रेट के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि जेलेंस्की ने बाइडेन और कमला हैरिस के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार किया, जिसे वे एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखते हैं। यहाँ ये याद करना जरूरी है कि 2019 में ट्रंप पर बाइडेन के खिलाफ जानकारी जुटाने के लिए जेलेंस्की पर दबाव डालने का आरोप लगा था, जिसके चलते उनकी महाभियोग में प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस पुरानी कड़वाहट है, शायद यही वजह है कि ट्रंप का जो आज रवैया देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो चीजें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। हालांकि जो बैठक हुई थी दोस्तों, उस बैठक का मकसद था कि किस तरीके से जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसे रोका जाए, और जिसे कि बहुत पहले ही प्रचार चल रहा था बीजेपी के, रुकवा दिया गया था। और बहुत ताज्जुब होता है दोस्तों कि जिस चीज की बात बीजेपी करती थी कि यूक्रेन रशिया के वॉर में पीएम मोदी ने बहुत बड़ा
योगदान दिया है, वॉर रुकवाया है, लेकिन अब इतना सारा मसला हो रहा है, लेकिन कहीं भी नाम जो है वो नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी सहभागिता थी, तो इन सब तमाम चीज़ों में उनका भी नाम आना चाहिए, पर ठीक है, वो अलग मामला है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये मकसद जो था, बुलाया गया था कि भाई खनिज पदार्थों को लेके, जो यूक्रेन के खनिज पदार्थ है, उसको लेके बिज़नेस डील की जा सकती है। अमेरिका ने जो पैसे दिए, सहयोग दिया, उसके बदले में ट्रम्प भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको लेके डील होनी थी। और जब ये बहसा-बहसी शुरू हुई, इस बहसा-बहसी में ट्रम्प ने एक बात कही कि ये जो एटीट्यूड है ज़ेलेंस्की का, इस एटीट्यूड के साथ ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। एक तरीके से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चेतावनी दे दी, जो वहां पर और भी ज़ेलेंस्की के साथ में जो उनके मंत्रिमंडल के लोग गए थे, उनकी तरफ देखते हुए कि इस तरह से व्यापार तो नहीं हो पाएगा। और हमने देखा भी कि कुछ यूक्रेन के कुछ मंत्री थे वहां पर, कुछ वहां पर जो दूध भी होते हैं, वो कुछ परेशान नजर आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई बातचीत हो। अब दोस्तों ये हुआ है, तो जाहिर तौर पर जो तीसरा देश है रशिया, उसको लेके भी बातचीत होगी। और रशिया में ये भी खबर आ रही है दोस्तों कि वहां पर कहा गया कि थप्पड़ लगाना चाहिए था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से लताड़ लगाई गई है, इससे रशिया में जो है वो थोड़ा-सा रशिया खुश है, क्योंकि वो चाहता था कि इस तरह की चीज़ जो हो रही है, वो लोगों तक जाए। और वो अमेरिका में जो हुआ है, उससे रशिया की जो मीडिया है या वहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखिए ज़ेलेंस्की जो है वहाँ से निकल चुके हैं, नाराज़गी ट्रम्प में भी है, नाराज़गी ज़ेलेंस्की में भी है। ऐसे में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो अपने बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या वॉर ये रुकेगी, नहीं रुकेगी, क्या रूप लेगी? क्योंकि ट्रंप ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो व्यापार करना भी मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम को अगर हम दूसरे नज़रिए से भी देखें, तो ऐसा लगता है कि ट्रंप भी अमेरिका में जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, जिन्होंने जिताया, उनकी नज़र में ट्रंप कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए लगातार जो भी देश के नेता उनके यहाँ जाते हैं, ट्रंप हमेशा कोई ना कोई ऐसी बातें कह रहे हैं जो सुर्खियाँ बन जा रही हैं। अब ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ तो आपने देखा ही, उससे पहले देखिए फ्रांस के जब राष्ट्रपति गए थे वहाँ पे उनके साथ भी जब बातचीत होने लगी, तो वहाँ भी ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको करेक्ट करते हुए जो है मैक्रोन ने तमाम बातें उनको समझाई और वो बेहतर तरीके से समझाई और करेक्ट किया ट्रंप को वहाँ पर। तो वो भी तमाम बातें हुई, यानी ट्रंप के पास भी कई इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। उसके बाद पीएम मोदी जब गए थे हमारे, तो पीएम मोदी के बगल में खड़े होकर कह रहे थे कि हम टैरिफ लगाएँगे, भारत बहुत टैरिफ लगाता है और टैरिफ के मामले में बहुत ज़्यादा गलत काम होता है, ये तमाम चीज़ें, हम भी डबल टैरिफ लगाएँगे। कई सारी ऐसी बातें कही जो नॉर्मली 2 राष्ट्र अध्यक्ष जब आमने-सामने होते हैं तो इस तरीके से बातें नहीं होती हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो बैकडोर में होती हैं, मंत्रिमंडल के साथ में बैठक होती है, बंद दरवाजे के भीतर होती है, क्योंकि कूटनीति के बहुत सारे पहलू होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेज देना चाह रहे हैं अमेरिका के देशवासियों को, ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ अब उनके शर्तों पर या इशारों पर होना चाहिए और नहीं होता तो डायरेक्ट धमकी पर ट्रंप जो है वो आ जाते हैं, टैरिफ की धमकी देते हैं, व्यापार में घाटा हो जाएगा, कुछ इस तरह की शर्तें लादने की बातें करते हैं। तो ये भी लग रहा है कि अपने लोगों का या जो अपने समर्थक हैं उनका दिल जीतने के लिए ट्रंप कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें भी करते जा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में देखना होगा दोस्तों कि ये जो हुआ है, इसका रिpercussions क्या होते हैं, क्या इसका जो है वो रिज़ल्ट होता है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।